हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी अगेन। जैसा कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पे इंडेक्स दिख रहा है, ये मेरा फिज़िकल साइंस लेसन प्लान के इंडेक्स हैं, जिसमें मैंने टोटल 10 लेसन प्लान बनाए हैं और मैं 10 लेसन प्लान के अलग अलग टॉपिक के वीडियोस शेयर करूंगी अपने चैनल पे। और ऑलरेडी मैंने लेसन प्लान नंबर 4 तक के वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेसन प्लान नंबर 5, जिसका टॉपिक है मैग्नेट और सब टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 का टॉपिक है, फिजिकल साइंस का टॉपिक मैग्नेट, सब टॉपिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक। इसके बाद आपका आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे मैथ्स का जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, फिजिकल साइंस का जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। बट जब भी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो हमने टॉपिक लिया है, जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने 8 लिखे हैं। आप 6 to 10 के रेंज में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिना कुछ देर के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटा गया है, जैसे नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव हो गए, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव हो गए, क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव हो गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिखेंगे टीचिंग एड, प्रीवियस नॉलेज। टीचिंग एड में वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो आप टॉपिक पढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कोई माचिस की डिब्बिया है, चाहे एक बुक है, चाहे एक बॉल है, चाहे क्ले है, चाहे मॉडल है, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड भी आता है। तो जो भी चीज़ें आप इस यूज़ कर रहे हैं वो टॉपिक पढ़ाते हुए, तो उसको आप टीचिंग एड्स में लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज में यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को मैग्नेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैग्नेट चुंबक है जो वो लोहे की चीज़ों को पकड़ती है, वो अट्रैक्ट करती है। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये एक बेसिक आइडिया है उनको। अब इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि क्लास में हमें मैग्नेट पढ़ाना है, तो हम क्लास में एंट्री करके कैसे उसको स्टार्ट करेंगे जिससे कि बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, आप 3 to 5 के रेंज में इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं। तो जैसे हमने क्लास में इंटर किया, हमने पूछा बच्चों मैग्नेट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि ये लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर हम पूछते हैं कि हर मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, तो बच्चे बताते हैं 2 पोल्स होते हैं। तो क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? तो कुछ बच्चों को पता होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं कि अगर हम अपोजिट पोल को एक तरफ रखें तो क्या होगा। 2 मैग्नेट है, 2 मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को एक तरफ रखें, चाहे सेम पोल को एक तरफ रखें तो क्या होगा। तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाता है। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ एम में आप लिखते हैं और क्लास में बोलते हैं बच्चों आज हम अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट की बात करेंगे। 2 मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होता है कब होता है, रिपल्शन होता है कब होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन में वो चीज़ें आप लिखते हैं जो आप क्लास में एक्चुअली इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बच्चे केयरफुली सुनते हैं। प्रेजेंटेशन में आप टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके कई सारे हेड्स हैं, 6 हेड्स में आप डिफरेंट रोज़ में लिखेंगे। पहला हेड है टीचिंग पॉइंट, फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर प्यूपिल एक्टिविटी, फिर टीचिंग मेथड, फिर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी एंड इवेल्युएटिव वर्क। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल की बात की है, साउथ पोल की बात की है। इससे बच्चों का रिवीजन भी हो गया। कुछ बच्चे कमज़ोर हैं जिन्हें नहीं पता है, चाहे जिन्हें प्रीवियस नॉलेज वो भूल गए हैं, तो उनको हेल्प हो गई है। फिर मैंने फिर अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बताया है। फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में यहाँ पे मैंने A4 शीट का यूज़ किया है। उसके बाद उसमें वाइट पेंसिल का यूज़ करके मैंने यहाँ चिपका करके और लिखा है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है बार मैग्नेट क्या होता है, कौन से इंड 2 इंड होते हैं उसके, फिर नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, फिर अट्रैक्शन
अट्रैक्शन कब होता है, कौन से दो पोल जब पास में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है, कौन से दो पोल पास में आते हैं तो रिपल्शन होता है। ये चीज़ें मैंने ब्लैक बोर्ड, जब भी आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, चॉक का यूज़ करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ फिगर जैसा ड्रॉ करते हैं, तो वो बच्चों को काफ़ी देर तक याद रहता है। और ये सब चीज़ें सिर्फ लिखने की बात नहीं है कि हमें लेसन प्लान मिला है हमने लिख दिया, ये सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आप सही में टीचर बनने जा रहे हैं, आप आगे टीचर बन जाएंगे, फिर आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से टीचिंग एड का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम ये बीएड बीटीसी जो भी टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं उसमें हमें सीखना है। उसके बाद आपका आ जाएगा इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस, होम असाइनमेंट। इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस क्लास फिनिश करने के बाद आप बच्चों से पूछते हैं। उसके बाद होम असाइनमेंट्स आ जाएगा, बच्चों को आप होमवर्क देंगे और नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आप होमवर्क एक बार चेक करेंगे। तो ये आज मैंने लेसन प्लान नंबर 5 शेयर किया और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेसन प्लान नंबर 6 के साथ। और प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।